हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास गणित का रहेगा। गणित में हम एनसीईआरटी किताब का नया एक्सरसाइज, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक से हम नया सिलेबस आपको कराएंगे 2024 और 25 के लिए। जो यूपी बोर्ड ने निर्धारित किया है वो सिलेबस हम कराएंगे। उसमें 5.1 एक्सरसाइज आपका, जिसका नाम, ये जो चैप्टर है सांतत्ता एवं अवकलनीयता, जिसमें आपका पहला चैप्टर लिमिट्स का है। हालांकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की 3-4 वीडियो में पहले ही दे चुका था। जो नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिएगा एक बार फिर से। आपको पहला चैप्टर यानी 5.1 एक्सरसाइज पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। ये देखिएगा, पहले मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर करा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज के सवाल कराऊंगा। ठीक है, वीडियो यदि पसंद आए देख लो पहले पूरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और हमारे ग्रुप से ज्वाइन होना चाहो तो फ्री में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीज, नोट्स वगैरह, आने वाले वीडियोज सारा फ्री मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यदि एक्स का मान 1 से कम है और एक्स यदि एक्स का मान 1 से ज्यादा या 1 के बराबर है। एक्स बराबर 1 पर संतत है। कुल मिलाकर सिद्ध करना है कि ये जो एफ एक्स है ये एक्स बराबर 1 पर संतत है। संतत होने के लिए आपको कंडीशन क्या है? संतत, यदि कोई फंक्शन संतत तभी होगा जब उसकी LHL और उसकी RHL और जिस बिंदु पर संतत कह रहा है उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों मान यदि बराबर आ जाएं तो फंक्शन संतत होगा। अदरवाइज फंक्शन कैसा होगा? असंतत होगा। बात समझ में आ गई? संतत होने के लिए LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL यानी राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तब वो आपका संतत होगा। अभी थोड़ा सा दिमाग से ऊपर जा रहा होगा। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो आपने देखी होंगी तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो पहले 3 वीडियो हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। ये देखिएगा, हम पहले इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा आपका। ये एफ एक्स किस तरह से आपको दे रखा है? एफ एक्स आपको इस तरह से दे रखा है कि एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर कब लेना है? यदि एक्स का मान 1 से कम है। और एक्स कब लेना है? यदि एक्स का मान 1 से बड़ा या 1 के नीचे, जो लगा हुआ है डैश सा, इसका मतलब बराबर। एक्स का मान यदि 1 के बराबर या 1 से ज्यादा है तब एक्स लेना है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं निकालूंगा LHL। कितने पर हम चेक करेंगे? x बराबर 1 पर हम सारा काम करने वाले हैं। किस पर? x बराबर 1 पर हमको चेक करना है संतत है या नहीं है। तो x बराबर 1 पर हम निकालेंगे LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट? बिल्कुल जीरो लेवल से सीखो। पहले लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर रख देंगे 1, और LHL है इसलिए यहाँ पर लगा देंगे नेगेटिव, और यहाँ पर रख दिया जाएगा fx। बात को ध्यान से समझो कि यदि आपका LHL निकाल रहे हैं 1 पर तो यहाँ पे क्या 1 माइनस लिखेंगे, और यदि RHL निकालना है तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव रखेंगे। राइट हैंड साइड देखिएगा, यदि यहाँ पर 1 है, इधर की साइड में जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएंगी 1 2 3 4, इधर की साइड में आएंगे तो 1 से कम की वैल्यू आएंगी, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव, जैसे कि 0 -1 -2 इस तरह से। तो राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आएगी और लेफ्ट साइड में नेगेटिव यानी कम वैल्यू आएगी, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो हम LHL निकाल रहे हैं 1 पर, तो यहाँ पर निकालेंगे 1 से लेफ्ट में, तो ये माइनस ये दिखा रहा है 1 से लेफ्ट साइड में चलेंगे fx। अब देखिएगा यहाँ से हमको क्या करना है, देखिएगा आगे बढ़ा दे रहा हूँ यहीं से, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पर हमको एक फंक्शन fx यहाँ पर 2 फंक्शन है आपके पास, एक ये है और एक ये है। अब इनमें से कौन सा फंक्शन यहाँ पर मैं लूं तो कौन सा लिया जाएगा वो डिपेंड करेगा। यहाँ से x का मान यहाँ पर क्या है 1 नेगेटिव, यानी कि 1 से नेगेटिव साइड में, 1 से नेगेटिव साइड की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर जैसे कि ये 1 है और यहाँ पर 1 2 3 4, और ये 0 1 माइनस का 1 माइनस का 2 ऐसे। इधर की साइड में ये नेगेटिव साइड है और इधर की साइड में ये पॉजिटिव साइड है। तो 1 से नेगेटिव में तो 1 से कम वैल्यू आएगी नहीं आएगी? 1 से पीछे की साइड में चलेंगे तो 1 से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा।
तो इसलिए अपने दिमाग में याद रखिएगा, जब वन नेगेटिव लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि यहाँ पर वन से कम, x का मान वन से थोड़ा सा कम है। तो x का मान जब वन से कम है तो x का मान यदि वन से कम होगा तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर हम लिमिट रख देंगे LHL। अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, x की जगह पर मैं वन रख दूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन का स्क्वेयर हो जाएगा, यानी कि वन आ गया। तो टोटल मिलाकर जो LHL की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वन। LHL की वैल्यू वन आ गई, याद रखिएगा। पहली चीज समझ में आ गई अच्छे से आपको, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमारे पास RHL निकालेंगे। RHL कैसे निकलेगा, देखिए भाई, RHL तो लिमिट x टेंड्स टू वन, वन पर निकालेंगे हम RHL। यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव सिर्फ ये बता रहा है कि आपका हम राइट साइड में चल रहे हैं। पॉजिटिव यानी कि x का मान वन से थोड़ा सा पॉजिटिव, वन से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। और x का मान, यदि x का मान वन से ज्यादा है या वन के बराबर है तो x लेना है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या लिया जाएगा, वन लिया जाएगा। x की जगह पर मैं यहाँ पर वन रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, वन आ जाएगा। तो RHL कितना आ जाएगा, RHL वन आ गया। वन कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर मैं वन रख दूंगा, ये आ गया वन। RHL की वैल्यू वन आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू x बराबर वन, x की जगह पर हम वन रख देंगे, फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। तो x का मान यदि वन के बड़ा है या वन के बराबर है तो ये वाला फंक्शन ही लिया जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि x इजिकल टू वन, यानी कि x की जगह पर वन रख दें, यानी x का मान वन के बराबर है तो यही फंक्शन लिया जाएगा x, और x की जगह पर हम आप रखेंगे वन, तो ये वन आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f(x) इजिकल टू वन, यानी कि LHL की वैल्यू वन, RHL की वैल्यू वन और फंक्शन की वैल्यू भी वन आई। इसलिए x बराबर वन पर f(x) संतत है, संतत है। बात समझ में आ गई। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, सिद्ध करो कि ये जो f(x) है x बराबर वन पर संतत है। ये आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो चुका है। जल्दी से इस सवाल को कर लीजिएगा। अब मैं आपको आगे की चीजें आपको बताऊंगा। इस सवाल से आप दो चीज सीखे होंगे कि यदि फंक्शन दो रूप में दे रखा है तो हमको ये चीज काउंट करनी है। यदि यहाँ पर फंक्शन में अकेला ही दे रखा होता तो LHL और RHL पर दोनों बार एक ही फंक्शन लेते। बात समझ में आ रही। अभी अगला सवाल करोगे एक्सरसाइज का, सब कुछ समझ में आ जाएगा, पहले यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल, पहला सवाल कह रहा है कि सिद्ध करो कि फंक्शन, सिद्ध करो फलन f(x) बराबर 5x प्लस वन, f(x) बराबर 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर 1 माइनस 3, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पर संतत है। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से है। पहला एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल, सिद्ध करो फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0 पर, x बराबर माइनस 3 पर, x बराबर 5 पर, यानी तीनों बिंदुओं पर संतत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन करते हैं, सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास फंक्शन सिर्फ एक दे रखा है, यानी कि 5x माइनस 3 दे रखा है। सबसे पहले मैं x बराबर 0 पर चेक करूंगा, x बराबर 0 पर। तो अब हम क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) रख दूंगा। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है कि x का मान 0 से थोड़ा सा कम है। यही प्रोसीजर यही है, 0 पर निकालें 0 नेगेटिव, जैसे कि इससे पहले वाले सवाल में हमने 1 पर निकाला था तो 1 नेगेटिव किया था, ये हो गया। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, x टेंड्स टू 0 f(x) कौन सा लेना पड़ेगा। यहाँ पर दो फंक्शन नहीं है, यहाँ पर केवल अकेला फंक्शन है। अकेला है तो वही यही लिया जाएगा हर बार, लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन होते
तो फिर हम देखते कि कौन सा लिया जाएगा, तो वहां पर पढ़ना पड़ता पीछे। लेकिन यहाँ पर अकेला फंक्शन है तो डायरेक्ट लिख देंगे सीधे सीधे 5x माइनस 3। अब यहाँ पर क्या है, x की जगह पर मैं लिमिट रख दूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 बचेगा LHL। तो LHL कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 3 आ जाएगा। LHL निकल आया माइनस का 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर RHL निकालेंगे, यहीं से आगे RHL कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 पर निकाल रहे थे हम, तो 0 और यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव और ये हो जाएगा fx। आगे बढ़ाएंगे तो लिमिट x टेंस टू यहाँ पर 0, fx कौन सा लिया जाएगा भाई, फंक्शन 0 से ज्यादा हो या 0 से कम हो, हर बार यही फंक्शन लिया जाएगा। तो 5x माइनस 3 लिया जाएगा। x की जगह पर हम क्या रख देंगे, x की जगह पर हम 0 रख देंगे, तो 0 माइनस 3, तो RHL कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 3। भाई लिमिट रख दी हमने, x की जगह पर मैंने 0 रख दिया, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3 बचेगा, केवल ये रख दिया। अब हम फंक्शन की वैल्यू यानी x बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं, तो x बराबर 0, x बराबर 0 पर भी यही फंक्शन लिया जाएगा, सीधे सीधे x की जगह पर 0 रख देंगे, 0 माइनस 3, तो x बराबर 0 पर कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो ये भी फंक्शन आपका पूरा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, चूंकि क्या है, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू 0 पर, ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx संतत है। यही चीज प्रूव करनी थी, पहला पार्ट आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आई, पहला पार्ट x बराबर 0 पर आपका संतत हो चुका है। अब यही प्रोसीजर बार बार यहाँ पर 3 बार दोहराना है कि अब x बराबर माइनस 3 पर चेक करेंगे, फिर x बराबर 5 पर। x बराबर माइनस 3 का भी मैं बता दे रहा हूँ, x बराबर 5 का भी बता दे रहा हूँ, या फिर आप कर लोगे अपने आप, देखिएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर कितने पर, माइनस के 3 पर हम चेक करेंगे, वही LHL निकालेंगे। तो यहाँ पर अब माइनस के 3 पर हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह से लिखा जाएगा, x बराबर माइनस के 3 पर चेक कर रहे हैं, ऊपर एक माइनस लगा देंगे। ऊपर का माइनस ये बता रहा है कि x का मान माइनस 3 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, अब यहाँ पर हम माइनस का 3 रख देंगे। फंक्शन कौन सा लेंगे, क्योंकि फंक्शन तो अकेला यही है, तो हर बार यही फंक्शन लिया जाएगा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फंक्शन में देखिएगा, जहां जहां पर x है वहां पर माइनस का 3 रख देंगे, 5, और यहाँ पर रख देंगे माइनस का 3, और ये माइनस का 3 हो जाएगा। 5 या 15, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 15, और ये हो जाएगा माइनस के 3। तो LHL का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 18। LHL समझ में आ गया, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, माइनस का 15 और ये माइनस का 3, माइनस का 15 और माइनस का 3, माइनस के 18 हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम RHL पर आ जाते हैं। RHL कितने पर चेक कर रहे हैं हम, माइनस के 3 पर हम RHL निकालेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 3 और ये लगा देंगे ऊपर पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव का मतलब कि x का मान माइनस 3 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव लगाया है। चलिएगा यहाँ पर वही काम करेंगे, माइनस का 3 है, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, यहाँ पर अकेला फंक्शन है तो यही लिया जाएगा बार बार। अब ये माइनस का 3 यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पर माइनस का 3 रख देंगे तो कितना, माइनस का 15 और माइनस का 3, तो माइनस के 18 आ जाएंगे, ये आ जाएगा। ऐसे ही अब हम यहाँ पर x बराबर यहाँ पर माइनस का 3 रखेंगे, तो यानी फंक्शन यही लिया जाएगा, x की जगह पर आपका माइनस का 3 रख देंगे, तो ये टोटल मिलाकर ये भी कितना आ जाएगा, माइनस के 15 माइनस का 3। तो x बराबर माइनस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 18। ये तो LHL बराबर RHL बराबर माइनस का 3, इस तरह से करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू x बराबर माइनस 3 पर फलन संतत है, बात खत्म। ऐसे ही आप बस यहाँ पर 5 रख दीजिएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, 25, 25 में से 3 जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 22। फिर यहाँ पर 5 रखोगे, यहाँ पर 5, 5, 25, 25 में से 3 जाएंगे 22। फिर यहाँ पर 5 रखोगे, 25, 25 में से 3 जाएंगे 22। तो मतलब ये यहाँ पर 5 वही सेम टू सेम, यही चीज बार बार रिपीट कर देनी है आपको। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सवाल।
समझ में आ रहे हैं तो भाई वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल मैं आपको करूंगा, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अगला सवाल है दूसरा, यानी 5.1 एक्सरसाइज का ही अगला सवाल है आपका। x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x की पावर 3 2 और -1 के सातत्य, ठीक है, सातत्य की जांच करो। ठीक है, बहुत ही शानदार। सातत्य की जांच करनी है, यानी कि ये फंक्शन सातत्य है या नहीं। सातत्य का मतलब कंटिन्यूअस है या नहीं, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं, ये आपको जांच करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम। हमारे पास fx कितना दे रखा है, 2x² माइनस का 1 दे रखा है। x बराबर कितने पर, 3 पर हमको जांच करनी है। ये रहा x बराबर 3 पर। पहले हम LHL निकालेंगे, पुराने जैसा कॉन्सेप्ट ही है, सीधे सीधे हम। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और नेगेटिव fx। अब तो आप समझ ही गए होंगे नेगेटिव क्या बता रहा है, कि हम LHL निकाल रहे हैं और यहाँ पर x का मान 3 से थोड़ा सा कम है, बस। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 और फंक्शन कौन सा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अकेला फंक्शन है। फिर x का मान 3 से ज्यादा हो या कम हो या उसके बराबर हो, तीनों कंडीशन में यही फंक्शन लिया जाएगा, बात खत्म। अब यहाँ पर LHL, जहाँ पर x है वहां पर 3 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर और माइनस का 1, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, तो 18 माइनस 1 यानी कि 17। तो कुल मिलाकर LHL की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 17 आ गई। अब हम यहाँ पर RHL निकालेंगे। RHL उसी तरीके से निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हम RHL निकाल रहे हैं, 3 पर RHL निकाल रहे हैं पॉजिटिव। लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, 3 से ज्यादा हो या कम हो, हर बार यही फंक्शन लिया जाएगा, 2x² माइनस 1। यहाँ पर हम 3 रख देंगे, तो 2 × 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 3 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया 17। टोटल मिलाकर RHL का जो मान है यहाँ पर भी आपका 17 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू x बराबर कितने पर, 3 पर, वही चीज है, फंक्शन यही लिया जाएगा, चाहे 3 से कम ज्यादा या उसके बराबर हो। तो यहाँ पर 2 × x की जगह पर 3 रख देंगे माइनस का 1, क्योंकि x की जगह पर 3, 3 3 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 यानी कि ये भी आपका 17 आ गया। तो x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू 17 है। क्या ये तीनों वैल्यू बराबर है, 17 17 17? बिल्कुल, तो लिख देंगे, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू बराबर है, इसलिए x बराबर 3 पर fx संतत है। हो गया भैया, संततता की जांच हुई ना हुई, संततता की जांच कि फंक्शन संतत है या नहीं है, आपको पता चल चुका है। जल्दी से पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब कुछ नए तरीके के सवाल हैं उनको करेंगे, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब तीसरा सवाल देखेंगे हम, तीसरा सवाल क्या कह रहा है उसको समझते हैं। निम्नलिखित फलनों की सांतता की जांच करनी है। तीसरे में क्या करना है, वही सांतता की जांच करो। अब भैया सांतता की जांच करनी है, पहला तीसरे का ये सवाल है आपका, fx बराबर आपको सीधे सीधे दे रखा है x - 5। अब यहाँ पर आपको
कोई भी चीज ऐसी नहीं बोली है कि आपको सांतत्ता की 5 पर चेक करो, 6 पर चेक करो, 7 पर चेक करो, 1 पर चेक करो, नहीं। अब यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, सीधे सीधे आपसे पूछा है कि सांतत्ता की जांच करो। यदि यहाँ से कहता कि x बराबर 2 पर भैया जांच करो, तो आप 2 पर जांचने लगते, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए मैं मानूंगा, माना k, ठीक है, k एक पूर्णांक है, कोई भी एक पूर्णांक लेकर चलूंगा k, ठीक है, और पूर्णांक है, और यहाँ पर आप लिख दोगे k नॉट इजिकल टू 5। बस जो भी यहाँ पर होगा, बस k 5 नहीं है, k 5 नहीं है, तो इसका ये ऐसा क्यों माना है हमने, क्योंकि यदि यहाँ पर मैं 5 कर दूंगा x का मान, ठीक है, ऐसे करेंगे हम, x बराबर हम कोई भी एक वैल्यू, क्योंकि हम x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 5 पर हम चेक करते हैं, तो मैं x बराबर k पर चेक करूंगा, माना x बराबर k, और k एक पूर्णांक है, और x का मान जो ये जो k का मान है वो 5 के बराबर नहीं है, या तो 5 से ज्यादा है या 5 से कम है, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर 5 के बराबर रख दूंगा, 5 में से 5 गया 0, तो फंक्शन की तो कुछ वैल्यू बनेगी ही नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पर x का मान अपनी ओर से मान के चल रहा हूँ कि वो 5 से अधिक या 5 से कम है, पर हमको नहीं पता कितना है। अब हम इस k पर चेक करेंगे, k पर चेक करेंगे तो x बराबर k पर, हम ऐसे सवालों में हम अपनी ओर से मानते हैं, और x बराबर k पर हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो k पर चेक करेंगे तो पहले हम क्या निकालेंगे, LHS निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k पर निकाल रहे हैं, और यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव और fx, फिर आगे लिमिट x टेंड्स टू k, और फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, यही लिया जाएगा x माइनस 1, फंक्शन यही लिया जाएगा, क्योंकि अकेला फंक्शन है तो यही लिया जाएगा, बात खत्म। अब हम LHS निकालेंगे, तो भैया x की जगह पर k रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, LHS आ गया k माइनस 5, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर RHS निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k और पॉजिटिव fx, क्योंकि हम RHS निकाल रहे हैं k पर, तो k पॉजिटिव लगा देंगे। आगे करेंगे हम, यहीं पर कर दे रहा हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू k, और फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, x का मान k से ज्यादा है या k से कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही फंक्शन लिया जाएगा, x माइनस 5, ठीक है। अब लिमिट रख देंगे, x की जगह पर k रख दूंगा, तो यहाँ पर भी k माइनस 5 आ गया, तो RHS की वैल्यू भी उतनी ही आ गई जितनी LHS की वैल्यू थी। ऐसे ही फंक्शन की x बराबर k पर रखूंगा मैं, x बराबर k रख दूंगा यहाँ पर, तो रख दो, कुछ भी रख दीजिए यहाँ पर k, तो x की जगह पर k माइनस 5, तो ये भी इतना ही आ गया, चूंकि LHS बराबर RHS बराबर fx इजिकल टू k, तो इसलिए x बराबर k पर fx संतत है, ठीक है, बात खत्म, ये संतत है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे यदि यहाँ पर हमें कहता कि x बराबर 3 पर चेक करो, तो 3 रख दो 5 पर, तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन है, कोई भी एक फाइनाइट फंक्शन, हमेशा याद रखो दिमाग में, कोई भी फाइनाइट फंक्शन हर एक पूर्णांक के लिए कंटिन्यूअस होता है, यानी कि संतत होता है, किसी भी पूर्णांक के लिए बस कोई एक फाइनाइट फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम एक और सवाल करते हैं, इसमें क्या है, ये देखिएगा, अगला सवाल भी इसी तरीके का है। आपके 20 सवाल है, 1/x माइनस 5 और x नॉट इज इक्वल टू 5, यहाँ पर डायरेक्टली दे रखा है। ये सवाल में सवाल 5.1 का सवाल नंबर 2, ये डायरेक्टली इस तरीके से दे रखा है आपका, x माइनस 5 और x नॉट इज इक्वल टू 5। ऐसा क्यों यहाँ पर दे रखा है, यदि 5 होगा तो 5 में से 5 गया 0, तो 1 में जब 0 का भाग करेंगे तो ये इनडिटर्मिनेट बन जाएगा, क्योंकि अनंत बन जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक, इसलिए ये पहले से दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर मानेंगे, माना, इसको चेक करते हैं, माना x बराबर k, एक
पूर्णांक है और के नॉट इजिकल टू 5, वही पुराने जैसा सेम टू सेम। बाकी सारे काम उसी तरीके से करोगे आप, डायरेक्ट में निकाल दे रहा हूँ, LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू k पर निकालें तो k नेगेटिव fx हो जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा लिमिट x टेंस टू k और fx की जगह पर 1/x माइनस 5 आ जाएगा, और x की जगह पर मैं लिमिट रख दूंगा तो 1/k माइनस 5, ये LHL हो गया। ऐसे ही आप RHL निकालोगे, यही पे निकाल दे रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू k और यहाँ पर लगा दूंगा पॉजिटिव fx हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, x टेंस टू k पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर सीधे सीधे फंक्शन की वैल्यू 1/x माइनस 5 रख देंगे, तो LHL कितना, RHL कितना आ जाएगा 1/k माइनस 5, क्योंकि हम x की जगह पर k रख देंगे k माइनस 5। ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू x बराबर k पर कितनी हो जाएगी 1/k माइनस 5, k रख देंगे। वही बात वही है पूरा, क्योंकि LHL बराबर RHL बराबर f(x इजिकल टू k), इसलिए x बराबर k पर फलन fx संतत है, बात खत्म। यानी कि सभी पूर्णांकों के लिए बस k नॉट इजिकल टू 5, सभी पूर्णांकों के लिए ये संतत है, बात खत्म, b निकला है। ऐसे ही आपका यहाँ पर c है और ऐसे ही यहाँ पर आपका कैसा है x अगला है। चलिए बाकी का अगली वीडियो में कराएंगे, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, बड़ा लंबा हो चुका है। इतने ही सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कल मैं आपके और सवाल कराऊंगा, ठीक है। चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है, PCM का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर और PDF में आपको नोट्स दिए जाएंगे, तो जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।